Now, dear students, now I have given you assignment related with one dimensional list or a list. So in this assignment there are 10 questions approximate. So अब हम लोग इन questions को solve करेंगे. तो सबसे पहला question है कि write a program to create an array upon list of integers. Also create another array where the second one should be the reverse transformation of the first one. मतलब आपको दो लिस्ट क्रिएट करनी है और जहाँ पर जो सेकंड लिस्ट होनी चाहिए वो ए का मतलब जो लिस्ट वन है उसका रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए. तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने एक न्यू फाइल यहाँ से ओपन किया और इसमें क्या है कि इस क्वेश्चन को दो तरह से किया जा सकता है. देखिए जैसे कि एक तो बिल्ट इन फंक्शन का यूज करके किया जा सकता है. जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने स्क्रीन को फुल स्क्रीन किया और कोई भी लिस्ट अगर हमने मान लीजिए यहाँ पे इंसर्ट कराई, जैसे मान लीजिए हमने इंसर्ट कराई कि a इज इक्वल टू, ये है लिस्ट 10 और 20 30 40 50. ठीक है. अब जैसे कि मान लीजिए ये लिस्ट हमने इंसर्ट कराई. अब यहाँ पर आप बिल्ट इन फंक्शंस का यूज कर देंगे तो ये तुरंत रिवर्स हो जाएगी. जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा कि ए डॉट रिवर्स, और रिवर्स लिखने के बाद में यहाँ से हमने फिर से अगर प्रिंट ए को अगर हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया ए को, तो ऑटोमेटिक ये लिस्ट हमारी रिवर्स हो जाएगी. लेकिन हमको इस क्वेश्चन के अंदर हमको बिल्ट इन फंक्शन का यूज नहीं करना है. तो अब ये क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं. तो देखिए सबसे पहले तो मैंने सबसे पहले एक अनटाइटल्ड फाइल ओपन कर लिया पाइथन में. यहाँ पर मैंने क्या किया कि क्योंकि हमको एक लिस्ट क्रिएट करनी है और एक दूसरी लिस्ट क्रिएट करके उसके अंदर जो वैल्यूज इंसर्ट करानी है वो लिस्ट ए का रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए. तो यहाँ पर देखिए एक एम्प्टी लिस्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ. यहाँ पे a इज इक्वल टू, ये एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो गई और फिर एक और एम्प्टी लिस्ट b इज इक्वल टू, ये एम्प्टी लिस्ट हमने क्रिएट कर दिया. अब हमने क्या किया कि लिस्ट का साइज एंटर कर लिया. मान लीजिए साइज n है तो n इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट और यहाँ पे एक मैसेज थ्रो कर रहा हूँ कि एंटर द साइज ऑफ लिस्ट. ये हो गया. अब इसके बाद में एक मैसेज दे रहा हूं मैं, प्रिंट एंटर द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट. अब यहाँ से लिस्ट के एलिमेंट हमने इंसर्ट कराएंगे और एलिमेंट इंसर्ट कराने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि पहले आपको लूप जनरेट करना होगा. फॉर आई इन रेंज कहाँ तक चलेगा, n तक. और इसके बाद में यहाँ पे मैंने लिखा कि val इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट और ये हो गया. और अब हम क्या करेंगे कि वैल को लिस्ट में अपेंड कर देंगे. यहाँ से a डॉट अपेंड और अंदर वैल, ये हो गया अंदर वैल. अब हम क्या करेंगे कि
अब क्योंकि हमको इसका रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने इस मैसेज को कॉपी कर लिया, ये मैसेज नहीं, ये फॉर लूप की कोड को कॉपी कर लिया, और क्योंकि हमें यहाँ से फिर से लूप जनरेट कराएंगे, ये हमने लूप जनरेट कराया, और यहाँ पर हम लिखेंगे कि बी डॉट अपेंड ए, बी डॉट अपेंड ए n माइनस 1 माइनस आई, मतलब i की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी, यहाँ पे क्या एरर बता रहा है, अच्छा प्रिंट की स्पेलिंग गलत है, TRINT, तो यहाँ पर सबसे पहले i की वैल्यू 1 होगी, सॉरी 0 होगी, तो जब 0 होगी तो ऐसे केस में n माइनस 1 माइनस आई, मतलब a का n माइनस 1 माइनस आई, मान लीजिए अगर n की वैल्यू 10 है, तो ऐसे केस में i की वैल्यू पहले, i की वैल्यू 1 है, सॉरी 0 है यहाँ पे, तो ऐसे केस में a n माइनस 1 माइनस आई का मतलब हो गया a 10 माइनस 1 माइनस 0, तो क्योंकि हमने साइज 10 मान लिया है, तो 10 माइनस 1 माइनस 0 मतलब 10 माइनस 1 9 हो गया, और फिर 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 9 हुआ, मतलब a 9 की जो वैल्यू होगी वो b के अंदर अपेंड हो जाएगी, मतलब b 0 के अंदर, क्योंकि i की वैल्यू 0 है, तो इस तरह से a 9 की वैल्यू b 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, तो b 0 की वैल्यू मान लीजिए अगर हम जो भी वैल्यू दे रहे हैं, a मान लीजिए 10 20 30 40 50 दे रहे हैं, तो a 60 70 80 90 100 तक मान लीजिए वैल्यू दे रहे हैं, तो a 9 के ऊपर 100 एग्जिस्ट करेगा, और वो 100 b के अंदर आपका ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब b 0 में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद में फिर i की वैल्यू बढ़ेगी, i की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो ऐसे केस में द वैल्यू ऑफ i विल बी 1, एंड अगेन पुट द वैल्यू ऑफ i इन द स्टेटमेंट रिटन बिलो, तो ऐसे केस में b1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a n माइनस 1, मतलब 10 माइनस 1 माइनस 1, मतलब 10 माइनस 2, मतलब b a 8 की जो वैल्यू होगी वो b 0 में आपकी स्टोर हो जाएगी। इस तरह से ये प्रोग्राम रन करेगा। इसी तरीके से फिर a 7 की जो वैल्यू है वो b 2 में स्टोर हो जाएगी। इसी तरह से a6 की जो वैल्यू है वो b3 में स्टोर हो जाएगी, a5 की वैल्यू b4, इस तरह से करते हुए आपका एरे रिवर्स हो जाएगा। तो अब हम b को प्रिंट करा ले रहे हैं, यहाँ पे हम लूप से बाहर निकल करके हमने लिखा प्रिंट, और b को मैंने यहाँ से प्रिंट करा लिया। अब b को प्रिंट कराने के बाद में इस प्रोग्राम को मैं सेव कर रहा हूँ सबसे पहले। अब मान लीजिए मैंने इसको सेव किया किसी एक डायरेक्टरी के अंदर, हम जो प्रोग्राम सेव करते हैं उसको हम यहाँ पे पाइथन नाम की एक हमने फोल्डर बना रखा है, उसके अंदर मैं इसको सेव करता हूँ, और इसको मैंने मान लीजिए list1 के नाम से ही चलिए इसको सेव कर लिया। अब ये कह रहा है list1 ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, यस, मान लीजिए मैंने इसको रिप्लेस करा दिया। अब list1 से इसको स्टोर कर लिया, और अब इस प्रोग्राम को मैं रन करा रहा हूँ, तो देखिए एंटर द साइज ऑफ द लिस्ट, मान लीजिए मैंने साइज दे दिया 5, उसने कहा एंटर द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट, मैंने दिया यहाँ से 10 20 30 40 और 50, सॉरी, और यहाँ से 50। अब देखिए 50 40 30 20 10, ये रिवर्स हो गई लिस्ट। अगर चाहें आप तो यहाँ पे एक मैसेज भी आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं, यहाँ पे एक मैसेज भी प्रिंट करा सकते हैं यहाँ से कि द लिस्ट, या दोनों लिस्ट प्रिंट करा लीजिए, आपने जो लिस्ट दी है उसको भी प्रिंट करा लीजिए, रिवर्स वाली प्रिंट करा लीजिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि प्रिंट द लिस्ट द एलिमेंट्स
you have entered ये, और यहाँ पे हमने एक \n यूज कर दिया, और फिर यहाँ पे आप a को प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट a। और अब क्या है कि यहाँ से आपने ये मैसेज को फिर से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पर आपने इसको लगा दिया कि आपने अब लिखा कि द एलिमेंट्स इन रिवर्स ऑर्डर। ये कर देता हूँ, द एलिमेंट्स इन रिवर्स ऑर्डर। एलिमेंट इन रिवर्स ऑर्डर, यहाँ पर मैंने बी को प्रिंट करा दिया। और अब देखिए प्रोग्राम फिर से, यहाँ पे मैंने देखिए इसको मैं रन करा रहा हूँ। ये अब देखिए उसने कहा एंटर द साइज, तो मान लीजिए मैंने साइज दे दिया 10। अब एलिमेंट्स, जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब देखिए द एलिमेंट्स यू हैव एंटर्ड is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and the elements in reverse order is equal to, अब ये 10 9 8 इस तरह से करता हुआ 1 तक चला गया। इस तरह से हम लिस्ट को रिवर्स करा सकते हैं by using another list। दूसरी लिस्ट का यूज करते हुए जो पहली लिस्ट थी उसको हम रिवर्स करा सकते हैं। तो ये असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन था। Now switch over to the second question of our assignment. It says that write a program to create upon input a list or array of integers and print the sum and average of the elements exist in the list। अब हमको क्या करना है कि जो लिस्ट हम इनपुट करा रहे हैं इसका हमको सम और एवरेज निकालना है। तो ऐसे केस में सबसे पहले तो हम यहाँ से ये बी वाली लिस्ट को हटा देते हैं, या इसी को कॉपी कर लेते हैं पूरा, और पूरा कॉपी करने के बाद में एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं और उसको यहाँ से हम पेस्ट करा देते हैं। ये हमने पेस्ट करा दिया, और अब यहाँ चेंजेस कर रहा हूँ मैं। तो अब यहाँ सबसे पहले तो मैंने बी वाली फाइल को रिमूव कर दिया, बी वाली लिस्ट को हटा दिया, रिमूव कर दिया, जो एम्प्टी लिस्ट बनी थी। एलिमेंट आपको इंसर्ट कराने ही है तो एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद में फिर आपको सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए एक हम वेरिएबल मान लेते हैं, यहीं पर एक वेरिएबल मान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए सम निकालना है तो s के लिए हम s मान लेते हैं कि s इज इक्वल टू, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया मैंने। और एवरेज के लिए एक वेरिएबल मान लिया मैंने avg, और इसको मैंने 0.0 के साथ में इनिशियलाइज कर दिया। अब क्या है कि अब एक लूप हमने जनरेट किया, और यहाँ से ये दूसरा वाला लूप जनरेट किया, और यहाँ पर हमने सम निकाल दिया। इस सबको हटा देता हूँ पहले। अब यहाँ पर हमने सम निकाला कि सम s इज इक्वल टू s प्लस a i। अब ये क्या करेगा, सम निकालेगा। मतलब सम की इनिशियल वैल्यू 0 है, तो जब इनिशियल वैल्यू 0 है तो ऐसे केस में i की भी इनिशियल वैल्यू 0 है। तो ऐसे केस में i की वैल्यू 0 होगी तो a0 का एलिमेंट जो होगा वो कंसीडर किया जाएगा। ai लिखा है तो 0 प्लस a0 की वैल्यू कंसीडर की जाएगी। तो ऐसे केस में फर्स्ट वैल्यू आपकी लिस्ट की जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपकी 0 में ऐड हो जाएगी और s की वो वैल्यू आ जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर यही लिस्ट हम अगर एंटर कर दे रहे हैं जो कंसोल विंडो में यहाँ पे दिख रही है, तो ऐसे केस में
जीरोथ एलिमेंट आपका 1 है, तो 1 जो होगा वो s में ऐड हो जाएगा, मतलब 0 + 1 = 1 हो जाएगी s की वैल्यू। अब इसके बाद में i में इंक्रीमेंट होगा, i विल बी इंक्रीमेंटेड एंड दिस टाइम द वैल्यू ऑफ i विल बी 1। तो 1 का मतलब हुआ ये a1 के ऊपर 2 एग्जिस्ट कर रहा है, तो जब 2 एग्जिस्ट कर रहा है तो s = लास्ट वैल्यू s की 1 थी, तो 1 + 2 = 2 हो जाएगी। अब इसके बाद में i की वैल्यू हमारी फिर से बढ़ जाएगी, अभी 2 हो जाएगी i की वैल्यू, तो 2 का मतलब ये a2 का जो एलिमेंट है मतलब 3 = क्या हो जाएगा, 3 + 3 हो जाएगी आपकी, मतलब पहले s की वैल्यू यहाँ 1 रहेगी, फिर 1 + 2 = 3 हो जाएगी, फिर 3 + 3 = 4 हो जाएगी, फिर 3 + 3 = 6 हो जाएगी, फिर 6 + 4 = 10 हो जाएगी, फिर 10 + 5 = 15, 15 + 6 = 21, इस तरह से बढ़ती हुई चली जाएगी वैल्यू। तो s हमने ये निकाल लिया। अब लूप की बॉडी के बाहर निकल करके लूप की बॉडी के बाहर निकल करके अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पे एवरेज कैसे निकलेगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा ए बी जी = एस अपॉन क्या निकलेगा एन, एवरेज निकल आया। और फाइनली हमने क्या किया कि प्रिंट सम ऑफ एलिमेंट्स = किसको प्रिंट कराएंगे, एस को प्रिंट करा देंगे। और फिर बाहर निकल करके इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद में इसको यहीं से मैं पेस्ट करा दे रहा हूँ, ये मैंने पेस्ट करा दिया। और अब एवरेज निकाल रहा हूँ मैं यहाँ से, तो एवरेज = किसको प्रिंट करा लेंगे, ए वी जी को प्रिंट करा देंगे। तो अब देखिए इसको मैं सेव कर रहा हूँ, तो इस फाइल को मैंने सेव किया और इसको मैं list2 के नाम से सेव कर देता हूँ, list2 ये सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको मैंने रन कराया। अब रन कराया तो उसने कहा एंटर द साइज ऑफ द लिस्ट, मान लीजिए मैंने दे दिया 5। अब उसने कहा कि एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट, तो अब एलिमेंट्स हम देंगे, मान लीजिए हमने दे दिया पहला एलिमेंट 10, फिर दे दिया 20, फिर दे दिया 30, फिर दे दिया 40 और फाइनली 50। जरूरी नहीं है कि हम लोग 10, 20, 30, 40, 50 दे, आप रेंडमली कोई भी एलिमेंट दे सकते हैं, सब पे ये रन करेगा। अब इसने कहा सम = 150 और एवरेज = 30। इस तरह से ये वैल्यू आ गई आपकी। एक बार इसको और रन कराते हैं। देखिए अब की बार रैंडम वैल्यू दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए पहली वैल्यू दिया मैंने, सॉरी साइज देना है पहले, 5 दे दिया। अब फर्स्ट वैल्यू मान लीजिए मैंने 2 दे दिया, सेकंड वैल्यू मैंने 14 दे दिया, थर्ड वैल्यू मैंने 11 दे दिया, फोर्थ वैल्यू मैंने 28 दे दिया, फिफ्थ वैल्यू मैंने दे दिया मान लीजिए 65 दे दिया। उसने कहा सम = 120 और एवरेज = 24.0। ठीक है ना, तो इस तरह से किसी भी लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट एलिमेंट का सम एंड एवरेज हम निकाल सकते हैं। चाहे तो आप लिस्ट को प्रिंट भी करा सकते हैं, लिस्ट को प्रिंट कराना है तो यहाँ से प्रिंट ए लिख देंगे तो लिस्ट आपकी प्रिंट हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि राइट अ प्रोग्राम, क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ लिस्ट ऑफ n इंटीजर्स एंड प्रिंट द इवन एंड ऑड एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द लिस्ट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, पहले थर्ड बताने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 बता देते हैं, इसी में हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं कि write a program to input a list of n integers and print those elements which are above than average। अब जैसे कि मान लीजिए लिस्ट है हमारी, अब उसमें हमको केवल उन एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है जो कि एवरेज से बड़े हैं। प्रिंट दोज एलिमेंट्स विच आर अबव देन एवरेज। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे एक लूप और चला देंगे। देखिए सम तो निकाल ही चुके हैं हम यहाँ पर, s इज इक्वल टू एस प्लस ए आई, सम निकल गया है, एवरेज भी मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि सम जो होगा वो बॉडी के अंदर निकलेगा, लेकिन बॉडी के अंदर प्रिंट नहीं होगा। जो लूप की बॉडी है आपकी, जो लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ है, आपकी जो लूप की बॉडी है वो ये है। तो सम निकलेगा तो लूप की बॉडी के अंदर, लेकिन जो फाइनल वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी लूप के बॉडी के बाहर। क्योंकि देखिए बॉडी की इंडेंट्स ये है और बाहर ये है, आपका आउटसाइड द लूप है। क्योंकि अगर हम यहीं पर इसको प्रिंट करा देंगे तो ऐसे सिचुएशन में जितनी बार सम निकलेगा उतनी बार सम प्रिंट होगा। जैसे मान लीजिए यहीं पर हमने एक स्टेटमेंट दे दिया प्रिंट, और यहाँ पे हमने s को प्रिंट करा दिया। अब देखिए, अब जितनी बार सम निकलेगा उतनी बार सम प्रिंट होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से मैंने 5 दिया, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए यहाँ से सम, देखिए जैसे जैसे सम निकल रहा है, यहाँ तक तो वैल्यू इनपुट कराई थी, ये 1 2 3 4 5 वैल्यू इनपुट कराई थी। तो पहले सम हुआ 1, फिर 1 में 2 ऐड हुआ, 1 में जब 2 ऐड हुआ तो सम हो गया 3, 3 में 4 ऐड हुआ तो फिर सम हो गया, सॉरी कितना हो गया 3, 3 में 3 ऐड हुआ तो सम हो गया 6, फिर 6 में 4 ऐड हुआ तो सम हो गया 10, फिर 10 में फिर 5 ऐड हुआ तो हो गया 15। इस तरह से। तो इसलिए लेकिन हमको तो क्योंकि लास्ट वैल्यू चाहिए थी सम की, इसलिए हम इस स्टेटमेंट को यहाँ पर न रख करके हम इस स्टेटमेंट को लूप की बॉडी के बाहर रखते हैं। और क्योंकि एवरेज की बात करें तो एवरेज जो होगा वो सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो सम अपॉन n करके हमने एवरेज निकाल दिया। फाइनली सम और एवरेज को प्रिंट करा दिया। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए हमको उन एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है जो कि एवरेज से बड़े हैं, ग्रेटर देन एवरेज है। तो ऐसे केस में एक काम हम और कर लेते हैं, हम लिस्ट प्रिंट करा लेंगे अभी बाद में, लेकिन पहले हम उन एलिमेंट्स को निकाल लें। एवरेज के बाद में हम लिस्ट भी प्रिंट करा दे रहे हैं यहाँ से कि लिस्ट यहाँ से प्रिंट, और ये ए को आपने प्रिंट करा दिया। अब क्लियर रहेगा, ऊपर से दिखता रहेगा किस तरह से निकल रहा है सम, किस तरह से एवरेज निकल रहा है। तो अब हमने सम प्रिंट करा दिया, एवरेज प्रिंट करा दिया। सम और एवरेज प्रिंट कराने के बाद अब हमने क्या किया यहाँ से कि एक लूप फिर से चला दिया 0 से लेकर के n-1 तक। क्यों? क्योंकि अब हर एलिमेंट को टेस्ट किया जाएगा कि वो एवरेज से बड़ा है या फिर नहीं है। अब यहाँ पे एक कंडीशन हम दे रहे हैं कि इफ ai is greater than avg, then print ai, ये हमने प्रिंट करा दिया। अब अगर हम चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर अबव देन एवरेज, इसको भी काउंट करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में आप क्या करिए कि लूप से बाहर यहाँ पर एक वेरिएबल मान लेते हैं t, और इसको मान लेते हैं यहाँ से इनिशियली 0, और अब यहाँ पर आप t को प्रिंट इतना कर दीजिए, और यहाँ t इज इक्वल टू
t प्लस 1 कर दीजिए। अब जैसे जैसे एलिमेंट आपका एवरेज से ज़्यादा फाउंड होता जाएगा, वैसे वैसे टी में इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। टी की इनिशियल वैल्यू 0 है। अगर एक एलिमेंट एवरेज से बड़ा मिलता है तो ऐसे केस में टी इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर कोई और एलिमेंट अगर एवरेज से बड़ा निकलता है तो ऐसे केस में t इज इक्वल टू टी प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 हो जाएगा। अब t की वैल्यू 2 हो गई। मान लीजिए कोई और एलिमेंट अगर एवरेज से बड़ा निकलता है तो फिर से t इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगी। इस तरह से t की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी अगर भी कोई एलिमेंट एवरेज से अबव निकलता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से t की वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर या नंबर छोड़ो एलिमेंट्स लिख देते हैं, टोटल एलिमेंट्स above than average is equal to t को प्रिंट करा लीजिए। यहाँ से ये t हमने प्रिंट करा दिया। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये लिस्ट 1 के नाम से था तो इसी को ये लिस्ट 1 था, 1 2 था ये, तो ठीक है इसको मैं सेव कर देते। सेव क्या, सेव है ये, एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑटोमेटिक सेव होकर के एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ से डायरेक्ट एग्जीक्यूट करा लेते हैं। एग्जीक्यूट कराया तो उसने कहा एंटर द साइज ऑफ द लिस्ट। मान लीजिए साइज ऑफ द लिस्ट मैंने 5 एंटर कर दिया। अब वो बोल रहा है एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। मान लीजिए मैंने दिया 10 11 14 5 3, मान लीजिए ये एलिमेंट दिया। अब उसने कहा कि सम ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 43, एवरेज इज इक्वल टू 8.6 एंड फिर उसने वो उन एलिमेंट्स को प्रिंट किया जो कि एवरेज से बड़े हैं, मतलब 10 11 14 इसको उसने प्रिंट कर दिया। और टोटल एलिमेंट्स अबव देन एवरेज इज इक्वल टू 3 भी प्रिंट कर दिया। ठीक है ना। अगर आप चाहें कि एक मैसेज और आपको प्रिंट कराना हो कि एलिमेंट्स विच आर अबव देन एवरेज, तो यहीं पर आप एलिमेंट अबव देन एवरेज यहाँ पे आप प्रिंट करा सकते हैं। यहीं पर यहाँ पे आपने मान लीजिए प्रिंट करा दिया, प्रिंट एलिमेंट्स above than avg is equal to, और ये वैल्यू आपने प्रिंट करा दी। अब इसको अगर आप चाहो तो आप ये प्रिंट हटा करके ai की वैल्यू इसी एक ही प्रिंट में काम कर दीजिए आप ये, और यहीं पर इसको उठा करके कट कर देता हूँ और यहीं पर कॉमा लगा करके वो एलिमेंट आप प्रिंट करा दीजिए, ये ऐसे। तो क्या होगा इस टाइप से ये। अब इस प्रोग्राम को मैं दोबारा से रन करा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने दे दिया 5। अब ऐसे केस में मैंने दे दिया 10 20 30 40 एंड 50। अब देखिए सम इज इक्वल टू इतना, एवरेज इज इक्वल टू 30, एलिमेंट्स अबव देन एवरेज 40, एलिमेंट अबव देन एवरेज 50, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अबव देन एवरेज इज इक्वल टू 2। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग अब थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स एंड प्रिंट द इवन एंड ऑड एलिमेंट एग्जिस्ट इन द लिस्ट, आल्सो प्रिंट द टोटल नंबर ऑफ इवन एंड ऑड। ठीक है, तो अभी क्या है कि लिस्ट में इवन और ऑड को प्रिंट कराना है और साथ ही साथ टोटल इवन और ऑड को भी प्रिंट कराना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसी प्रोग्राम में मैं फिर से दोबारा से चेंज करने जा रहा हूँ। तो अभी तो साइज इंटर हो गया, सब कुछ सही है। अब यहाँ पर हम सम और एवरेज तो निकालना नहीं है, तो हमने क्या किया, यहाँ से
इवन और ऑड निकालना है। मान लीजिए हमने एक वेरिएबल मान लिया EVEN, इवन इज इक्वल टू 0, और यहाँ से ODD ऑड इज इक्वल टू 0, ये लिख दिया। अब हमने क्या, ये थोड़ा सा ये लाइन आप थोड़ा सा इसको हटा दिए यहाँ से, और फॉर का लूप वैल्यू अपेंड करने के बाद में इसको मान लीजिए, या पहले भी मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चाहे पहले ही मान लेते हैं, ये लीजिए इसको, ये मान लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि वैल्यू को अपेंड कर लिया। वैल्यू को अपेंड करने के बाद में अब हमने क्या किया कि एक यहाँ से लूप जनरेट कराया, ये सब हटा दे रहे हैं पहले, ये हो गया। अब यहाँ से हमने एक लूप जनरेट कराया, सम भी निकालने की जरूरत नहीं है। और लूप जनरेट कराने के बाद में हमने यहाँ पे एक कंडीशन लिखा कि इफ AI मॉडुलस 2 is double equal to 0, AI मॉडुलस 2 is double equal to 0। अगर ऐसा है, मतलब AI की वैल्यू में 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है, ऐसे केस में AI की वैल्यू कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो रही है। और अगर AI का मतलब I की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, 2 होगी, तो पहले A1 कंसीडर किया जाएगा, फिर A2 कंसीडर किया जाए, सॉरी A0 कंसीडर किया जाएगा, फिर A1 कंसीडर होगा, फिर A2 कंसीडर होगा, इस तरह से करके AN-1 तक कंसीडर होगा। अगर उनमें से कोई भी वैल्यू अगर 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 रिटर्न कर रही है, तो ऐसे केस में ये हम मानेंगे कि जो वैल्यू जो है वो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो अगर 2 से डिविजिबल है तो ऐसे केस में वो वैल्यू इवन है। तो यहाँ से उस वैल्यू को हम प्रिंट करा दे रहे हैं, प्रिंट इवन, इस तरह से इसी के अंदर लिख दे रहा हूँ, इवन वैल्यू, इवन एलिमेंट, ये यहाँ से, और हम इस वैल्यू को प्रिंट करा दे रहे हैं। यहाँ से AI को मैंने प्रिंट करा दिया, और साथ ही साथ हम इवन वेरिएबल में इवन इज इक्वल टू इवन प्लस 1 कर दे रहे हैं। मतलब जो टोटल है आपका इवन और जो टोटल ऑड है उसको मैंने 0 इनिशियलाइज कर रखा है इवन और ऑड मान करके। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि पहले इवन एलिमेंट को प्रिंट करा दे रहे हैं और फिर इवन एलिमेंट में 1 का इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक इवन एलिमेंट फाउंड होता है, तो ऐसे केस में वो एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंट स्टेटमेंट, एंड टोटल नंबर ऑफ इवन एलिमेंट्स में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, जबकि इनिशियली हमने इसको 0 से डिक्लेयर कर रखा है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको समझने में। अब इसके बाद में एल्स स्टेटमेंट लगा दे रहे हैं। ये एल्स स्टेटमेंट इफ के इंडेंट्स के साथ में होना चाहिए। ये इफ के, ये इफ के इंडेंट्स के साथ में ये एल्स स्टेटमेंट होना चाहिए। यहाँ लिख दिया एल्स और अब इसी स्टेटमेंट को यहाँ पे हम प्रिंट, इसी को कॉपी करके, अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं है तो ऐसे केस में वो ऑड नंबर हो जाएगा, मतलब ऑड एलिमेंट की तरह कंसीडर हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसको प्रिंट करा दे रहे हैं और इवन की जगह पर मैं ऑड लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे ऑड एलिमेंट इज इक्वल टू AI और इवन इज इक्वल टू इवन प्लस 1 की जगह पे क्या लिख देंगे, ऑड इज इक्वल टू ऑड प्लस 1।
odd is equal to odd plus 1। ये हो गया। अब क्या करेंगे, इवन और ऑड को प्रिंट कराना है, तो ऐसे केस में हमने क्या किया कि टोटल नंबर ऑफ इवन एलिमेंट और टोटल नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट प्रिंट कराने हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमने यहाँ से प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया, यहाँ से प्रिंट और टोटल नंबर ऑफ इवन एलिमेंट्स इज इक्वल टू क्या प्रिंट करा देंगे, इवन को, और इसी लाइन को कॉपी करके हम ऑड में चेंजेस कर देंगे। और यहाँ पे हमने इसको, ये हमने यहाँ से प्रिंट कराया, और टोटल नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ऑड को प्रिंट करा दे रहे हैं, ऑड। ठीक है, अब यहाँ एरर देखिए बता रहा है, तो ये इसकी इंडेंट्स जो है वो सही नहीं है, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं। अभी देखिए एरर फ्री हो गया। एरर फ्री होने के बाद में इसको मैं फिर से एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, देख लीजिए कोई गलती तो नहीं है। चलिए एग्जीक्यूट कराते हैं, कोई गलती होती है तो उसको फिर रिमूव कर लेंगे, एरर आता है तो। अब एंटर द साइज ऑफ द लिस्ट, मान लीजिए मैंने दे दिया साइज ऑफ द लिस्ट 5। अब उसने कहा एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट 10, 11, 12, 13 एंड 14। अब देखिए, इवन एलिमेंट 10, ऑड एलिमेंट 11, इवन एलिमेंट 12, ऑड एलिमेंट 13, इवन एलिमेंट 14, टोटल नंबर ऑफ इवन एलिमेंट 3, टोटल नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स 2। क्लियर है ना बात भाई? जैसे कि मान लीजिए अगर आप लिस्ट को भी प्रिंट करा दें, जैसे मान लीजिए यहीं पर हम एक लिस्ट को भी आपके प्रिंट करा देते हैं, तो और क्लियर दिखाई पड़ेगा आपको कि कैसे इवन और ऑड निकल रहा है। ये यहाँ से ए को यहाँ से मैं प्रिंट करा दूँ। अब देखिए, अब फिर से इसको रन करा दें। अब एंटर द साइज ऑफ द लिस्ट, मान लीजिए 5। अब हमने लिखा 11, 12, 13, 14, 15। अब देखिए, अब लिस्ट भी दिखा रहा है, देखिए 11, 12, 13, 14, 15, ऑड एलिमेंट इज इक्वल टू 11, इवन एलिमेंट 12, ऑड एलिमेंट 13, इवन एलिमेंट 14। मतलब ये जब प्रोग्राम रन करेगा तो n की वैल्यू हमारी 5 रहेगी। लूप हमारा जब भी चलेगा 0 से लेकर के 5 माइनस 1 तक चलेगा, मतलब 4 तक चलेगा। अभी क्या है कि सबसे पहले तो लिस्ट अपेंड होने के बाद में लिस्ट प्रिंट हो गई, ये लिस्ट अपेंड यहाँ से हुई और लिस्ट प्रिंट यहाँ से हुई, यहाँ तक का काम आपका हो गया। ये जो ये लिस्ट आपकी प्रिंट हो रही है, ये 11, 12, 13, 14, 15 जो प्रिंट हो रही है वो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग प्रिंट हो रही है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इवन और ऑड हम यहाँ से चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले i की वैल्यू हमारी 0 होगी और 0 से लेकर के 4 तक ये लूप चलेगा। तो 0, 1, 2, 3, 4 5 टाइम्स आइटरेट करेगा, मतलब ये लूप अपने आप को 5 बार रिपीट करेगा। अभी क्या है कि ए आई का मतलब A0, और A0 के ऊपर लिस्ट में कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, 11 एग्जिस्ट कर रहा है। तो दोनों तरफ ध्यान दिया करिए, कंसोल विंडो और इस विंडो दोनों तरफ में, हालांकि मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो दिख जाता होगा। तो अभी देखिए जैसे कि 11 एग्जिस्ट कर रहा है A0 के ऊपर, तो उसने चेक किया कि क्या A0 मॉडुलस 2 इज डबल इक्वल टू 0, मतलब 11 में 2 का डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं आएगा। तो जब नहीं आएगा तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ऑड एलिमेंट प्रिंट कर देगा और ऑड में 1 का इंक्रीमेंट कर देगा। तो ऐसे केस में 11 को एज एन ऑड एलिमेंट उसने प्रिंट कर दिया और ऑड की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब ऑड की वैल्यू इनिशियली 0 थी तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। Next time the value of I will be increased and this time the value of I will be 1.
अब की बार क्या होगा कि i की वैल्यू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। अब a1 के ऊपर 12 एग्जिस्ट कर रहा है। अब a1 पे जब 12 एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर से उसने चेक किया कि क्या ai मतलब a1 मतलब 12 मॉडुलस 2 इज डबल इक्वल टू 0। तो क्या 12 में 2 का डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर 0 आता है? अगर आता है, भाई ऑब्वियस सी बात है आता है, तो ऐसे केस में उसने ये ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिया। मतलब इवन एलिमेंट के तौर पर उसने ए आई की वैल्यू मतलब a1 की वैल्यू प्रिंट कर दिया, मतलब 12 प्रिंट कर दिया। और इवन इज इक्वल टू इवन प्लस 1 कर दिया, मतलब इवन की वैल्यू इनिशियली 0 थी तो उसने क्या किया कि 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 कर दिया। क्लियर है ना बात? इस तरह से तो अब जो है नेक्स्ट एलिमेंट आपका 12 जो है एज एन इवन एलिमेंट प्रिंट हो गया और इवन की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट हो गया। अब इसी तरह से आपकी नेक्स्ट वैल्यूज भी चेक हो जाएंगी। तो टोटल नंबर ऑफ इवन एलिमेंट आपका 12 14, दो एलिमेंट होंगे इवन और ऑड एलिमेंट्स में 11 13 और 15, ये आपके ऑड एलिमेंट्स में आएंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड, और अगर कोई क्वेरी होती है तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखिए। बाकी के जो असाइनमेंट के दो क्वेश्चंस और बचे, सॉरी दो नहीं बचे हुए हैं, काफ़ी बचे हुए हैं, तो बाकी के जो असाइनमेंट जो स्टेट में जो क्वेश्चंस बचे हैं इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने आज समझाए इन सबको आप कॉपी पे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। थैंक यू।